स्टूडेंट, इसमें आपको मैं यूनिट नंबर 3 रेशनल नंबर एज डेसिमल ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसकी हेल्प से आप कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम सिखाएंगे आप लोग को। तो इसमें स्टूडेंट जो भी फ्रैक्शन दिया गया है, एक तो आप मेथड जानते हो कि उसको डिवाइड करके डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि स्टूडेंट उसके डिनोमिनेटर में हम जीरो ला दें। इस तरीके से सोचो कि उसके डिनोमिनेटर में हम जीरो ला दें। तो कैसे हम जीरो ला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, जिससे कि वो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, क्वेश्चन जो है वो भी चेंज ना हो और नीचे जीरो भी बन जाए। तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। इसी पे वर्कशीट नंबर 1 बेस्ड है। तो इसमें स्टूडेंट आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो 9/8 है। अब हम 8 के बारे में सोचते हैं कि इस नंबर को हम ऐसा इसमें क्या कर दें जिससे ये जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट 8 को क्या किया है, फैक्टराइज कर लिया है। पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, ये 9/2 इंटू 4 किया है। तो अब 2 को हम जीरो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो 2 है यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ, ये 2 जो है इसको हम जीरो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। और तो 5 का हमें किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम नीचे करते हैं कोई मल्टीप्लाई, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे फिर, तो हमने इसको 2 इंटू 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 4 को कैसे हम जीरो बना सकते हैं स्टूडेंट, तो उसमें भी हम क्या किए हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फिर क्या किया है हमने कि 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया है और 4 में 25 से किया है। तो 4 में 25 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 में 5 से अगर हम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 में 25 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट इसमें, कि जो मल्टीप्लाई हम नीचे कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। तो 5 का ऊपर कर दिए और 25 का भी ऊपर कर दिए। इट मीन्स कि 5 का और 25 का नीचे किए तो 5 और 25 को ऊपर कर दिए। अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि ऊपर तो हो गया 25, 5 जा 125 इंटू 9 हो गया, लेकिन नीचे नीचे स्टूडेंट कितना हो गया, नीचे कितना हो गया 1000। तो अब ये जो नंबर आ गया स्टूडेंट, ये वाला जो नंबर है 1125 अपॉन कितना हो गया 1000, है ना। तो आप जानते हो कि जैसे कि मान लो 1125, अब इसके नीचे कितना स्टूडेंट 1000 है, ये देख रहे हो, ये 1000 है। तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो यहाँ से पहले यहाँ अगर कोई पॉइंट नहीं तो पॉइंट यहाँ माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 जीरो, तो ये जो पॉइंट है उठ करके कहाँ 3 डिजिट इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपका जो नंबर आ जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.125, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो हमें कुल मिला जुला के ये सोचना है कि हम नीचे वाले को जीरो कैसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट अगले वाले क्वेश्चन पे। जैसे दूसरा वाला लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट 615। ओके, 615 है। तो 615 अपॉन 125 है। तो आप अब सोचिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 125 को हम कैसे जीरो में 1 पर जीरो कैसे हम ला सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि 100 रहता तो 800 हो जाता, और 25 है तो 25 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 200, तो मतलब 1000 हो जा रहा है। या जिस भी तरीके से आप सोच सकते हो, 125 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000, है ना। अब ये तो 8 से स्टूडेंट हमें नीचे करना होगा, तो 8 से हमें ऊपर भी करना होगा। तो स्टूडेंट कितना आ गया, ये कितना आ गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट कितना आ गया 4920, 4949 कितना आ गया स्टूडेंट 20।
तो 4920 आ गया स्टूडेंट इसमें, तो 4920 आ गया स्टूडेंट। और नीचे कितना है 1000। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ से उठ करके कितने डिजिट पीछे आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट कितना आ गया 4.920। ठीक है, तो सारी टेक्निक आपको कहाँ लगानी है, नीचे वाले को जीरो बनाने में। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं स्टूडेंट दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो ये दूसरा ये थर्ड वाला देखिए स्टूडेंट, आप सोचोगे कि 1/16 है, ये 1/16 है, तो अब इसको आप कैसे बनाओगे, अब इसको कैसे बनाओगे 1/16 को, तो 1/4 इंटू 4 लिख दोगे। तो 4 को फिर 25 में कन्वर्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ऊपर 25 इंटू 25 करना पड़ा हमें, नीचे भी करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर का तो 625 आ गया, नीचे 10,000 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे कि देखो नीचे 40 है, तो यहाँ पे जैसे कितना है स्टूडेंट, ये 625, और नीचे कितना है स्टूडेंट, कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं। तो यहाँ पॉइंट तो यहाँ पे है, अब 4 जीरो हमको लाना है, तो यहाँ से हम जब यहाँ आएंगे तो 1 जीरो और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.0625। अब 4 डिजिट भी इधर आ गया। तो ऐसे हम आंसर को निकालेंगे, तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट। ओके, अब हम आते हैं स्टूडेंट ये फोर्थ वाले में भी वही चीज़ है, -3/4 है, तो उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया स्टूडेंट, -25 का ऊपर नीचे कर दिए तो ये -75 हो गया, नीचे 25 कर दिए तो 100 हो गया, फिर 2 डिजिट पॉइंट लेफ्ट में चला जाएगा। वैसे ही स्टूडेंट ये 5 वाला भी है, 59/200 है, तो इसको क्या किए हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 1000 हो गया, तो 3 डिजिट पॉइंट लेफ्ट में चला जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट हम क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।